Our today topic is classification of offer and its relevant cases. ठीक है. Then we comes to the classification of offer. कितने तरह की offer की classification है? There are 6 types of classification of offer. Express offer, implied offer, specific offer, general offer, counter offer and cross offer. इस सब offers को हम एक एक करके समझते हैं. ठीक है. देन वी कम्स टू द एक्सप्रेस ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है कि कोई भी हम ऑफर कर रहे हैं किसी पर्सन को, या तो वर्ड से, या तो स्पोकन बोल के, या तो रिटर्न करके कोई ऑफर करे. इसकी एग्जांपल से समझते हैं. एक्स सेज टू वाई, विल यू परचेस माय कार फॉर 10 लाख रुपीज. एक्स ने वाई को क्या कहा कि क्या तुम मेरी कार लोगे, परचेस करो, खरीदोगे 10 लाख रुपीज में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल के ऑफर किया जा रहा है. यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस ऑफर हो रहा है. देन वी कम्स टू द नेक्स्ट में क्या है, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एक्स राइज टू वाई इन अ लेटर. एक्स ने लिखा वाई को एक लेटर, जिसमें उसने लिखा क्या था, आई सेल माई हाउस फॉर 10 करोड़ रुपीज. उसने बोला कि मैं 10 करोड़ में अपना घर बेचना चाहता हूँ. तो यहाँ पे किस तरह से ऑफर कर रहे हैं, रिटर्न वे में. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस ऑफर समझ आ गया होगा. इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है, नॉट सेट इन वर्ड. वर्ड में शब्दों में नहीं कहा जाता, बट वो एक्शन के थ्रू और कंडक्ट के थ्रू इंसान समझ जाता है कि वो ऑफर कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी रन द बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो बसेस को रन करती थी डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते पे वो कैरी करती थी पैसेंजर्स को. यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है कि आप क्या करते हो, रोज एक ही बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो आप वहाँ पे बैठ जाते हो और जितना सर्टेन फेयर अमाउंट, मतलब उस रोड का खर्चा होता है, जितना भी होता है उतना आप दे देते हो. ठीक है. देन इम्प्लाइड का एक केस लॉ समझते हैं. हाजी मोहम्मद इस मोहम्मद इकबाल का केस है 1978. इसका फैक्ट समझते हैं क्या होता है. इस केस में क्या होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजी गई. ठीक है. यहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसकी कीमत जितनी भी होती है वो अदा कर देता है, उतना दे देता है. ठीक है. और उसने सामान वापस नहीं किया, पैसे की मांग वाली जितनी भी चीजें थी वो उसने दे दी. इससे यह स्पष्ट है कि उस सामान को स्वीकार कर लिया गया. जो जजमेंट था कोर्ट का वो यह आता है, जो डिफेंडेंट है उसका व्यवहार, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इससे यह सिद्ध होता है कि वो दोनों पक्षों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया. भले ही उसने ये लिखित रूप में नहीं लिखा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो गया क्योंकि उसने जो क्या कहते हैं गुड्स ला के दिए, और जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने गुड ला के दिया, और सेकंड मिडिल जो मैन था बीच बीच में, वो गुड्स ला के दिए, द डिफेंडेंट जो था उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया. तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्लाइड कोड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. जिससे कंडक्ट के इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. देन वी कम्स टू द स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ऐसा ऑफर होता है जो किसी डिफिनिट पर्सन के लिए किया जाता है, या तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए किया जाता है. और इस ऑफर में क्या होता है, जिस पर्सन के लिए हम ऑफर करते हैं वही पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो ही वो ऑफर को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं. एक्स ने ऑफर किया वाई को कि कार खरीदने के लिए. ठीक है. 10 लाख रुपीज में. तो यहाँ पे ऑफर क्या रहा है, स्पेसिफिक ऑफर है. जब तक वो वाई उस चीज को ऑफर नहीं करेगा, डिफिनिट पर्सन वाई जो है उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जिस किसी डिफिनिट पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम कोई ऑफर करते हैं. स्पेसिफिक ऑफर के हम केस लॉ को समझ लेते हैं. वीक्स वर्सेस टाइबाल 1605 का केस है. इसमें फैक्ट को समझते हैं. टाइबाल जो होता है वो कहता है कि जो व्यक्ति मेरी बेटी से मेरी अनुमति से विवाह करेगा उसे मैं 100 पाउंड दूंगा. यह बात समान रूप से कही गई थी. बाद में वीक्स ने टाइबाल की बेटी से विवाह कर लिया और 100 पाउंड की मांग की. ठीक है. तो जब टाइबाल ने पैसे नहीं दिए तो वीक्स ने कहा गई, न्यायालय के मुकदमा दायर किया. ठीक है. तो न्यायालय ने कहा कि जो टाइबाल का कथन था, जो उसने बोला है, वो वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि वो बस अपना इंटेंशन और एक्सप्रेशन रखा गया था. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फॉर्म्ड नहीं हुआ था. और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या कहते हैं, स्पेशली उससे नहीं कहा गया था, वो बस अपना इंटेंशन रख रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेंटिफ का केस होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसमिस्ड हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, जो वीक्स होता है वो मुकदमा दायर किया होता है और उससे कोई भी पैसा नहीं मिलता है. देन वी कम्स टू द जनरल ऑफर. जनरल ऑफर क्या होता है, वो किसी डिफिनिट पर्सन के लिए नहीं होता, वो एक लार्ज और पब्लिक के लिए होता है. और जनरल ऑफर में क्या होता है, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी जितने भी फुलफिल टर्म्स और कंडीशन दिए गए थे उस ऑफर को, उसको एक्सेप्ट करने के बाद. ठीक है. 21 लॉ है कार्लिल वर्स कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी. इसके फैक्ट को समझते हैं हम लोग पहले. कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी क्या होता है, ऑफर करता है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. ठीक है.
उसमें क्या होता है, रिवॉर्ड देता है 100 पाउंड का, कि अगर कोई भी उसके एक उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी अटैक की गई जाती है पर्सनस को, तो वहां पे वो क्लेम करता है कि अगर कोई भी मेरे मेडिसिन को यूज कर रहा है तो वो 3 टाइम्स फॉर 2 वीक्स, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंटिंग डायरेक्शन था उसके में दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर उसको लेता है तो उसकी जो हेल्थ है इन्फ्लुएंजा से वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो और वो सिंसियरिटी को दिखाने के लिए वो बोलता है कि मैं ज़रूर दूँगा, तो वो बैंक में पैसे भी डिपॉज़िट कर देते हैं। तो कार्ली जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और वो उसके साथ क्या होता है, तो भी उसकी इन्फ्लुएंजा वाली डिज़ीज़ ठीक नहीं होती है, तो वो कंपनी को क्लेम करती है, तो कंपनी उसे नहीं देती है। क्योंकि वहाँ पे वो क्या डिफरेंस लेती है कि मैंने तो ऑफ़र किया ही नहीं था और मेरे और उसके बीच में कोई भी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं। तो वहाँ पे कोर्ट बोलता है कि ये जनरल ऑफ़र है, और यहाँ पे जब केस होता है तो जो कोर्ट का जजमेंट आता है वो ये आता है कि ये जो केस है वो जनरल ऑफर है। यहाँ पे आप एक लार्ज पब्लिक को ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो वहाँ पे कि शो कर रहा है आपकी सिंसियरिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे उसे जो मेडिसिन का रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट ऑफर इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने जो भी ऑफर या पार्टीज होती है जो ऑफर रखती हैं एक ही समय पर बेचते हैं, दोनों का जो प्रस्ताव होता है जो ऑफर होता है वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, एक दूसरे को बढ़, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं होता है, क्योंकि वो ऑफर क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। टीममेट्स ऑफ नॉन के केस में क्या होता है कि ए लिखता क्या है, रेटर बी को इंडिकेट करने के लिए अपनी इच्छा रखता है कि वो क्या बेचने के लिए 800 टन का आयरन एट 69 स्क्वायर पर टन। ऑन द सेम डे बी रोड करता है लेटर, इसको ऑफरिंग करता है ए को कि 800 टन ऑफ आयरन एट 69 स्क्वायर पर टन। द टू लेटर क्रॉस्ड ईच अदर, और दोनों का लेटर क्या हो जाता है, क्रॉस्ड हो जाता है। लेटर ऑन बी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बी क्या करता है, इसके लिए वो कोर्ट जाता है। तो कोर्ट में क्या कहा जाता है कि जो दोनों ऑफर है वो क्रॉस हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि दोनों ने सेम ऑफर किया था, ठीक है, और सेम सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉस ऑफर होता है। लास्ट ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है कि जब आप जो ओरिजिनल ऑफर है उसको रिजेक्ट करते हैं और एक नया ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हैं। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स टर्म्स और सम कंडीशंस, इसको समझते हैं एग्जांपल से। ए सेज सेल बाइक फॉर 50,000, बी क्या रिप्लाई करता है, आई विल बाय फॉर 45,000। दिस इज द काउंटर ऑफर। ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इस सभी ऑफर को हम इजीली वे में लर्न कैसे, क्विक रिवीजन के लिए हम याद करके, तो एक्सप्रेस को वर्ड्स को याद कर लो, इम्प्लाइड को एक्शन से, स्पेसिफिक को वन पर्सन डिफरेंट पर्सन से, जनरल से एवरीवन, क्रॉस से बोथ सेम टाइम, काउंटर न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर्स एंड टॉपिक्स।